माता पिता को नंबर 1 कहानीबाज होना चाहिए। बच्चे कहानियों से सीखते हैं। आप बच्चों को कहानी सुनाओ, कहानी से शिक्षा निकाल के दो, सीखते हैं वो। अब वैसे सुनाते रह जाओ, नहीं सुनेंगे वो। तो बच्चों को कहानियां सुनानी चाहिए। तो कहानियां कहां से सुनाएं? कहानियां सुनाइए आप चंपक से, नंदन से, स्टारडस्ट से, फिल्म फेयर से कहानियां सुनाइए उनको, सरिता से सुनाइए, मनोहर कहानियां ये आती है, ये इन मैगजीन से जो कहानियां है ना, बच्चों को सुनाइए, बच्चों को बदलाव नहीं आने वाला। अच्छा, तो फिर कहां से सुनाए जी? यस, इनको भागवतम से, रामायण से, महाभारत से, ये जो भगवान की लीलाओं वाली स्टोरीज है ना, इनमें बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है इनके अंदर। सो बच्चों को जो है कहानियां सुनानी चाहिए बच्चों को। एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, जैसे ही हम ये बोलते हैं एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, इमीडिएटली कान खड़े होते कि नहीं होते? होते हैं। इवन बड़ों के होते हैं, क्योंकि कहानियां सबको पसंद है, बच्चों को ही नहीं, बड़ों को पसंद है, क्योंकि बड़ों के अंदर भी बच्चा है। एक बच्चा तो उनके अंदर भी है, कहते अरे कहानी आ रही, कहानी आ रही है, रेडी 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 रेडी, स्टोरी स्टोरी। तो आजकल माता पिता मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन स्टोरी उनके अंदर कुछ नहीं है। देयर इज नो स्टोरी इन देम। पेरेंट्स शुड बी लाइक वॉकिंग स्टोरी बैंक्स। इतनी सारी स्टोरीज होनी चाहिए उनके पास। जब स्टोरी सुनाते हैं, उनमें एग्जाम्पल्स होते हैं, उन एग्जाम्पल से इंस्पिरेशन मिलती है, उससे बच्चे सीखते हैं। सो पेरेंट्स को जो है स्टोरीज आनी चाहिए, लेकिन स्टोरीज सुनाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? पहले खुद स्टोरीज पढ़नी पड़ेंगी। जब हम खुद स्टोरीज पढ़ेंगे नहीं, बच्चों को खाक सुनाएंगे हम, फिर यही सुनाएंगे, चूहा बिल्ली वाली सुनाएंगे उनको कहानी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनके अंदर। ये जो मोरालिटी है, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, डोंट हार्म अदर्स, बी ट्रूथफुल, ठीक है बेटा, सो जाओ बेटा। क्योंकि इस मॉरल एजुकेशन से कुछ नहीं होने वाला। गॉडलेस वे ऑफ मोरालिटी इज लाइफलेस मोरालिटी। इट इज लाइफलेस बिकॉज गॉड गिव्स लाइफ। लाइक गवर्नमेंट ने एक बार निकाला था, एक रूल निकाला था, जस्ट टू अप्रेज द मोरालिटी लेवल इन सोसाइटी। उन्होंने एक सोसाइटी में क्या किया, एक राज्य के अंदर दारू बैन कर दी। ये देखिए, ये लोग दारू पीते हैं, दारू पी के ये लोगों का ना चित्र खराब होता है, इसलिए वाइन इज बैंड। उस पूरे राज्य में वाइन बैन हो गई। वाइन जब बैन हुई, देखा गया कि उस राज्य में अचानक कफ सिरप की यूसेज बहुत तेजी से बढ़ गई। मार्केट में ग्लाइकोडिन और ये सारे खत्म हो गए, बेनाड्रिल कोई है ही नहीं, क्योंकि भाई दारू तो पीनी है। अब ये जितने कफ सिरप आते हैं, इसमें थोड़ी दारू होती है इसके अंदर, तो इसमें से दारू निकाल निकाल के एक पैक बेनाड्रिल, एक पैक ग्लाइकोडिन, ये पी के भाई साहब काम चला रहे थे। तो जब हम इन अ गॉडलेस वे व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिफॉर्म, तो रिफॉर्मेशन उसे होती नहीं। रीजन बीइंग, बच्चे कोई ना कोई जुगाड़ अपना देख लेते हैं। तो इसलिए जब हम मोरालिटी की बात करते हैं, मोरालिटी मीन्स इट हैज टू बी गॉड कॉन्शियस मोरालिटी। इफ देयर इज नो गॉड कॉन्शियस मोरालिटी, इट इज लाइफलेस मोरालिटी। और हम ऐसे ही दुखी रहेंगे, जैसे बच्चा रो रहा है ना, हम ऐसे ही रोते रहेंगे। हमारे बच्चे जो है दुखी है, हम भी दुखी, रो रहा है बच्चा, वो दुखी है वो। ऐसे ही संसार में हम लोग दुखी रहते हैं इन अ गॉडलेस वे। ऐसी मोरालिटी वेयर देयर इज नो ग्रेस ऑफ गॉड। प्रभुपाद जी बोला करते थे, ऐसी जो मोरालिटी है, इट्स अ डेकोरेशन ऑन अ डेड बॉडी। डेड बॉडी के ऊपर कितना डेकोरेशन कर लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? एक लड़की है, उसकी डेड बॉडी है, उसको मैं शहनाज हुसैन का उसके ऊपर मेकअप कर दूं अच्छे से, मस्कारा, आई लाइनर, उसके ऊपर लैक्मे की लिपस्टिक, ये सब वो सब, उसके कंडीशनर लगा के बाल, रेशमी बाल, लहराता बाल, ठीक है, और बढ़िया सा उसका ब्राइडल मेकअप कर दिया, उसको ऐसे सीट पे बैठा दिया, ठीक है। और किसी लड़के बोले ले ब्याह ले इससे, लड़का बोले कैसे ब्याह ले जी, इससे तो मरी हुई है। कहता मरी है तो क्या हुआ, उसका मेकअप तो देख, उसका आई लाइनर देख, उसका मस्कारा देख ना, उसकी लिपस्टिक देख, उसके कानों में सुंदर लहराते हुए कुंडल देख, कितनी बढ़िया लग रही है वो, ब्याह ले उससे। कहता है मरी हुई है यार। अरे मरी है तो क्या होगा, उसके ऊपर उसका ब्राइडल मेकअप तो देख कितना अच्छा है। कोई ऐसी लड़की शादी करेगा? नहीं। इसी तरह से ऐसी मोरालिटी, सच मोरालिटी विच इज अ गॉडलेस मोरालिटी, which is not imbued, which is not surcharged with the grace of the Lord, is lifeless.
इसीलिए मोरालिटी देनी है फ्रॉम द स्टोरीज, एंड स्टोरीज नॉट फ्रॉम चंपक, नंदन, मनोहर कहानियां, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, यूजलेस. वी हैव टू गिव देम स्टोरीज फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, शास्त्र. शास्त्रों से कहानी देनी चाहिए, भगवान की लीलाओं वाली कहानियां. दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव. तो पेरेंट्स को N4 क्या करना चाहिए? नरेटिंग स्टोरीज. नरेटिंग स्टोरीज. प्रभुपाद जी बहुत स्टोरी सुनाया करते, चलते चलते स्टोरी सुनाया करते थे श्रील प्रभुपाद, बिकॉज ही न्यू दैट एवरीवन वांट्स स्टोरीज. प्रभुपाद जी के ऊपर बुक लिख ली है, स्टोरीज फ्रॉम हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद. स्टोरीज. हमारे आचार्य ने कई बुक लिखी है, लाइक आवर प्रभुपाद जी गुरु महाराज से नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद. ही रोट उपाख्यान उपदेश, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज. प्रभुपाद जी ने हमें कृष्णा बुक दी, स्टोरीज. ये स्टोरीज बच्चों को सुनानी चाहिए. दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव. और आप देखेंगे बच्चों, जो भी भगवान की लीलाएं हैं, चाहे कृष्ण की लीलाएं हैं, राम की लीलाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, बचपन में सब पता क्या खेलते हैं? भगवान की लीलाओं को खेलते हैं. कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई सीता बनता है. ये खेल खेलते हैं ये लोग. अभी बच्चे क्या खेलते हैं? घर घर. तू हस्बैंड, ये तू पत्नी, ये चिंकी पिंकी बबलू, ये बच्चे, ये घर घर खेलते हैं. घर घर खेलने क्या होता है? कुछ नहीं. अभी यहां घर घर खेल रहे हैं, उसमें गाली गलौज कर लेते हैं. बड़े होके क्या करते हैं? घर घर खेलते हैं, उसमें गाली गलौज कर लेते हैं. सिंपल. सो नरेटिंग स्टोरीज, स्पिरिचुअल स्टोरीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.